जो तनाज़ा है या जो कुछ हो रहा है इस वक्त ईरान और इजराइल के दरमियान, उसके ऊपर आप जनरली वैसे भी जो कमेंट करना चाहते हैं कीजिएगा। लेकिन सर इसहाक डार साहब की तकरीर, ये जो स्टेटमेंट दी है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उड़ता हुआ तीर लेके अपनी तरफ खुद मोड़ने के मुतरादिफ था कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अभी कहीं पे भी पाकिस्तान के रोल का जिक्र नहीं हो रहा, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई का जिक्र नहीं हो रहा। हम क्यों इस तरह के जो है वो दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं? नहीं, देखें मैं आपको बताऊं, ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। जो इजराइल लाबी है मुकम्मल तौर पे, जब हमारी और इंडिया और पाकिस्तान की आपस में टेंशन बनी, हमारी जंग शुरू हुई, तो आपको पता है कि आपके मुल्क में जो ड्रोन गिरे वो इजरायली साख्त के थे जी। ये इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जो भी ये यहूदी लाबी है, ये बिल्कुल जो है शुरू से ही पाकिस्तान ने आज तक आपको पता है इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अब पाकिस्तान के पासपोर्ट में इसराइल का नाम नहीं है, ऐसे ही है। और ये एक आज तक हमने इसराइल का कोई स्टेप भी किसी लिहाज से, सफारती लिहाज से भी, अखलाकी लिहाज से भी, हर लिहाज से हमने जो इंटरनेशनली हमने इसराइल के किसी स्टेप को सपोर्ट नहीं किया। तो दूसरी बात ये है कि ये जो खदशा है, खदशा नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक टारगेट जो है उनका यही टारगेट था कि वो पहले ईरान को और उसके बाद वो पाकिस्तान टारगेट होगा। ये हमें बिल्कुल इसकी अपनी तैयारी, अपनी कॉन्शियसनेस, अपने पूरा एक सिस्टम को हमें संभाल कर रखना होगा। ये हमारा तज्जिया है या ये हमारे पास खबर है या बेस्ड ऑन? हाँ, देखें मैडम, ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि इसमें कोई किसी के पास रिटर्न हो या कोई किसी का। देखिए सूरत हाल को सामने जो आपके देखें, जो उनके अज़ाइम है वो किसी से ढके छुपे इसराइल के अज़ाइम नहीं है। और देखें पीछे जैसे आपने बात की है, जो है अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट हो या अमेरिका की कोई भी हुकूमत हो, वो भी बात भूल जाएंगे वो इसराइल को सपोर्ट। इनको दो अलग रियासतें वैसे अब समझना भी नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है वो एक ही हैं, उनको उसी तरह से ट्रीट भी करें हम। तो हमें देखें, हमें कोई अमेरिका से तो या किसी से हमें डायरेक्ट बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसराइल को, जो इसराइल का है उस पर हम बिल्कुल, हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, हमारी हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है, अवाम का वाज़ेह मौक़िफ़ है। अच्छा, थोड़ा सा मोहम्मद अली सरफराज साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करें। सर, ये रीजन में क्या हो रहा है? एक तो पहले ऐसा लगा कि आ गई जंग हमारे घर तक और हमने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ उसको वापस भेजा और अच्छे तरीके से उसको वापस भेजा। फिर अब नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पर एक सूरत हाल जो है वो डेवलप हो गई है। पाकिस्तान ऑफ कोर्स इजराइल की जो एग्रेशन है उसकी मजम्मत कर रहा है, हमें करनी भी चाहिए। कहाँ जाता है आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है? डार साहब की स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, डार साहब की जो स्टेटमेंट है ना, वो तो मुझे लगता है कि एक किस्म की मीडिया पे बड़ी खबर गर्दिश कर रही थी कि जी पाकिस्तान इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देगा। इस तरह की कोई स्टेटमेंट आई थी जिसका उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, अगर हम पे कोई अटैक होगा, मेरे ख्याल में वो तो एक क्लैरिफिकेशन थी कि हमारा ईरान पे आप अटैक करते हैं तो वो एक अलग मामला है, अनलेस यू अटैक अस वी वुड नॉट रिटेलिएट, आई टेक इट इन अ डिफरेंट एंगल। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। ये मुस्लिम उम्मा वाली कहानी जो बड़ी देर की हम सुनते आए हैं, वो ऐसी कंट्रीज बिल्कुल अब कागज़ों की हद तक रह गए हैं और वन आफ्टर दी अदर। ये इंडिया वाला जो हमारे साथ मामला बना था उसमें बिल्कुल इनकी बात ठीक है कि इजराइल के वेपन्स भी यूज़ हुए हैं, उनको सपोर्ट थी। अभी ईरान के इंडिया के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे होते थे, अब मेरा ख्याल उनको भी अब समझ आ रही है कि इंडिया इस जंग में कहाँ खड़ा है। और मेरा ख्याल ईरान वालों को भी बात को अब समझने की थोड़ी देर से समझ आ रही है, लेकिन उनको अब समझ आ रही है। बाकी इस इलाके के अंदर जो एस्केलेशन है, पाकिस्तान का स्टांस क्लियर होना चाहिए, जो कि इस गवर्नमेंट का नहीं है। हमारी गवर्नमेंट का स्टांस क्लियर नहीं है। वी शुड स्टैंड विद ईरान। डॉक्टर साहब ने जो बात की कि इसलिए करी कि देखे ना, उनकी तो पार्लियामेंट के अंदर शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लग गए, तो वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं इस बात को कि हम कंडेम कर रहे हैं और जितना उनको सपोर्ट हमें करना चाहिए कम से कम फोर फ्रंट पे आके पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन नहीं, उस तरह नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी हमें अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं लेनी चाहिए। अमेरिका के साथ लड़ाई लेना है, अमेरिका की कौन सा कोई डायरेक्ट जंग है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा था और ईरान में रिजीम चेंज के लिए अमेरिका का बैक ही सारा मामला था। 2 दिन तक जब इजराइल को रिटेलिएशन नहीं मिली, अमेरिका का कोई बयान नहीं आया। उन्होंने भी देखा कि अगर तो इजराइल ईरान पे चढ़ जाता है
तो फिर तो शायद को बयान ही कोई ना आता। जब 2 दिन के बाद अनएक्सपेक्टेडली डिस्पाइट लूजिंग मोस्ट ऑफ द लीडरशिप, जब ईरान ने रिटेलिएट किया खिलाफ तवक्को, फिर अमेरिका सरकार ने ये बातें करनी शुरू की, नहीं जी रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, इनकी हम सुलह करा देंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इंडिया पाकिस्तान की भी सुलह करा दी। आप सारी उस सिचुएशन की विटनेस ही हैं। लेकिन लगता ये है कि अमेरिका इनको बैक करेगा, बट ये जंग अब आगे नहीं, इसमें तो मेरे ख्याल है सर ये तो लगता नहीं है, तो डाउट की बात नहीं है ना, अमेरिका बैक कर रहा है, करेगा। ये कहीं ना कहीं मामला रुकेगा, उसकी वजह है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है। अब अगर ईरान बंद करे, अब अभी दूसरे मुल्कों की जान को मुसीबत नहीं ना पड़ी, अगर वो जो एक बहरी रास्ता है अगर ईरान बंद कर दे, उसके एक तरफ ओमान है, अंदर 3-4 मुल्क और हैं पर्शियन गल्फ के अंदर, उनकी 33% ऑफ योर ट्रेड इज डन थ्रू द पर्शियन गल्फ थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। वो अगर रास्ता उन्होंने बंद कर दिया तो इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं जो कि एक्चुअली अभी ईरान के सपोर्ट में नहीं है, हाँ। लेकिन वो सारे फिर अपनी अपनी जान जब उनकी राह में पड़ेगी तो वो सपोर्ट में आ जाएंगे और जंग बंदी की डिमांड एक ज्यादा वाइडर एरिया में फैलेगी। एक तो फॉर दिस रीजन वन जो आपने बोला है डॉक्टर साहब, एक तो एक ये भी एक इशू है, अदरवाइज ऑल्सो जो दूसरे ममालिक के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, एक दूसरे के खिलाफ कौन सा मुल्क किसका दोस्त है, जंग में किसकी साइड लेकर, मल्टीपल फैक्टर्स है। एक ये भी खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ये जंग तो एक्सपैंड हो सकती है, इसके अंदर और ममालिक शामिल हो सकते हैं, कोई तीसरी जंगे अजीम चल सकती है। रशिया आएगा तो अब ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया कि ईरान को रशियन असले की सपोर्ट है, मतलब ये एक्सपैंड हो रहा है ये मामला। सो सर ये तो तीसरी जंगे अजीम हो सकती है, बहुत से लोगों को ये खदशा है। पाकिस्तान को इसके अंदर आपके ख्याल में क्या हम रोल प्ले कर सकते हैं कि मीडिएशन हो जाए? बर वक्त जंग किसी के भी फेवर में नहीं होती। फील्ड मार्शल साहब भी इस वक्त जो हैं हमारे वो अमेरिका में, डू यू थिंक कि किसी किस्म का कोई मैसेजिंग वहां पर करनी चाहिए, करेंगे? देखिए नो डाउट ईरान जो है हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारा हर लिहाज से उसके साथ, जैसा कि अली भाई ने कहा, ऐसी बात नहीं है, बड़ा पाकिस्तान का क्लियर स्टांस है इस बारे में। और जिसका आपने भी जिक्र किया कि उनकी इवन कोई ऐसे वो भूले तो नहीं है कि उनकी असम्बली ने, उनके मेंबरान ने, उनके प्रेसिडेंट ने, सब ने, और इवन उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने इसका शुक्रिया अदा किया है। जी जी। क्योंकि हमने बिल्कुल किसी डाउट में उनको नहीं, बल्कि हमने बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है हम ईरान के साथ, हम उनके हज पिलग्रिम्स को हमने होस्ट करने का कहा है, 20,000। दूसरा देखें हर मुल्क के अपने मफाद होते हैं। देखें हम न्यूक्लियर स्टेट तो ज़रूर हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी ये कहा कि न्यूक्लियर स्टेट हम इसलिए नहीं है कि जी आप इसराइल और ईरान की जंग हो तो हम जो है बम लेके जो इसराइल को मार दें। ठीक है, मेरी बात सुनो, हमारे कुछ लोग जज्बाती और कुछ ऐसे, हमारा आपको पता है माहौल होता है, वो कहते हैं जी तुसी की कहता है जनाब, हाँ जी, ये करने कराने वाली बात नहीं होती। देखें आपने दुनिया के एक लाज हैं, आपका एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत आपने चलना है, आपने अपने लोगों को बचाना है, अपने स्टेट का भी ख्याल रखना है। और आपने कल देखें जो इंडिया ने हमारे पे हमला किया तो उस वक्त लोगों का ये ख्याल था कि हमने पहले क्यों नहीं कर दिया। अब जब उसने पहले किया तो उस वक्त हमने अपने डिफेंस में हमने किया ना, तो डिफेंस में हमने जितना कुछ किया अल्लाह ताला ने हमें उस पर अचीवमेंट भी दी, हमें कामयाबी भी दी। लेकिन ये भी एक पूरी वर्ल्ड जो है थी, पूरी दुनिया थी, पूरी दुनिया के ज़हन में ये गया कि जनाब जो जारियत जो है वो इंडिया की तरफ से पहले हुई। देखिए हमने अखलाकियात का भी देखना है, इंटरनेशनल लॉज को भी देखना है, अपने स्टेट का भी देखना है। मैंने तो यही बैकग्राउंड सारी चीजों को देखना सवाल किया ना कि बम तो नहीं चलाना, लेकिन क्या मीडिएशन के लिए मैं अर्ज करूं कि देखें हम देखें जैसे मार्शल साहब इज इन अमेरिका, मैं तो इसलिए कह रही हूं कि क्या आपको लगता है वहां पे कोई बातचीत करनी चाहिए कि मीडिएशन हो जाए? मैं आपको बताऊं, अमन को हम तरजीह देते हैं। आज तक हम जो भुगत रहे हैं, जो देखें आपको पता है अफगानिस्तान में जब रशिया ने इंटरफियर किया था, हमला किया था, उस वक्त से आज से हमारी दहशतगर्दी खत्म हुई है? नहीं ना हुई। आपका क्लाशनकोव कल्चर, आपकी दहशतगर्दी, आपका मंशियात, आपका सारा वहाँ से आपकी तो आज से उस दिन से आपकी जंग खत्म ही नहीं हुई। आप देखें ना प्रैक्टिकली तो सर मैं तो खैर सवाल नहीं कर रही थी, वो शायद अली साहब ने पॉइंट रेज किया था, मैं उस पर एलैबोरेट करा लूंगी। मेरा तो यही पॉइंट था कि पाकिस्तान को क्या रोल प्ले करना चाहिए खात्मा कराने के लिए। सीज़फायर हमारा भी तो हुआ ना सर भारत के साथ। देखें जंग तो किसी के हक में नहीं है। हाँ। हम अपना सफारती लिहाज से भी, हम इंटरनेशनली भी देखें, जैसे अभी हमारे डेलीगेशन बाहर गया हुआ है
तो वो भी एक अपना एक रोल इंडिया पाकिस्तान का वो कर रहा है। इसी तरीके से हम जो है जो पाकिस्तान है वो पूरी कोशिश करेगा कि रियलाइजेशन जो है वर्ल्ड को रियलाइजेशन देने की कि ये जंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि जंग ये किसी के मफाद में नहीं है। अब देखें, जब आप ईरान में जब आग लगेगी तो हमारे घर में आग लगेगी,